आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी इस पुस्तक से कहानी साहित्य इकाई 1, इसमें से पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। हमने पिछले सत्र में ही ये सब जो पाठ है लेसन से इसका अध्ययन किया है, पढ़े हैं, समझे हैं। आज हम इस लेसन के जो स्वाध्याय कृति क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। सबसे पहले एक टोकरी भर मिट्टी। इस कहानी में माधवराव सप्रे इनका परिचय देखेंगे। माधवराव सप्रे मराठी भाषी थे। आप हिंदी के उन्नायक, प्रखर आलोचक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आपका जन्म 19 जून 1871 में मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया ग्राम में हुआ था। आप पत्रकारिता को अधिक महत्व देते थे। मध्य प्रदेश में आपने छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका निकाली थी। आपने लोकमान्य तिलक की मराठी केसरी का हिंदी संस्करण हिंदी केसरी निकाला। आपने समर्थ रामदास के मराठी दासबोध व महाभारत की मीमांसा, दत्त भार्गव, श्रीराम चरित्र, एकनाथ चरित्र और आत्मविद्या जैसे मराठी ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। सप्रे जी हिंदी के लिए समर्पक व्यक्ति थे। आपके कथन दृष्टव्य है जो उनकी हिंदी भक्ति को अभिव्यक्त करते हैं। मैं महाराष्ट्री हूँ, पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण आपकी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। माधवराव जी सप्रे प्रखर आलोचक और पत्रकार थे। उनके गुरु नंदलाल दुबे थे। उनका प्रभाव माखनलाल चतुर्वेदी पर भी रहा है। वे माखनलाल चतुर्वेदी के साहित्यिक गुरु हैं। माधवराव सप्रे ने कतिपय वैचारिक कृतियाँ लिखकर हिंदी की श्री वृद्धि की है। स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, हमारे सामाजिक ह्रास के कारणों का विचार आदि आपके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इस तरह से माधवराव सप्रे जी का ये संक्षिप्त में नहीं तो एक प्रकार का परिचय बता दिया है। पंडित माधवराव सप्रे जी ने छत्तीसगढ़ मित्र हिंदी ग्रंथमाला और हिंदी केसरी का संपादन कर हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। अपने हिंदी कहानियों का भी सृजन किया है। आपके द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी को प्रथम मौलिक कहानी होने का गौरव प्राप्त है। कहानी का परिचय हम देखेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की मौलिक कहानी है। यह सन 1903 में पत्रिका में प्रकाशित हुई है। हिंदी कहानी लेखन का यह प्रारंभिक युग होने के कारण इस काल में अधिकतर मनोरंजन प्रधान कहानियां लिखी जाती हैं। प्रस्तुत कहानी नैतिक मूल्य का वहन करती है। एक जमींदार है, उनके महल के पास एक विधवा बुढ़िया और उसके पोते जी उसका एकमात्र सहारा है। दोनों रहते हैं। बुढ़िया का पति और पुत्र दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। बुढ़िया के लिए उसकी झोपड़ी ही अत्यधिक प्रिय है। ऐसे में वह पड़ोसी जमींदार झोपड़ी पर कब्जा करना चाहता है। धन के लालच में वह नैतिक मूल्यों का हनन करता हुआ दिखाई देता है। झोपड़ी पर कब्जा करने के बाद बुढ़िया कहीं और रहने चली जाती है। बुढ़िया इस बातों को लेकर परेशान रहती है कि उसकी पोती ने अन्न ग्रहण करना बंद कर दिया है। उसे वह जहाँ रहती थी उस मिट्टी से अत्यधिक लगाव हो गया है। अब क्या करें? सोचते हुए बुढ़िया एक टोकरी लेकर अपनी झोपड़ी में जा पहुंचती है। उसे देखते ही जमींदार अपने लोगों से कहलवाकर बुढ़िया को अपनी जमीन पर से हटाता है। बुढ़िया विनती करती है कि उसे एक टोकरी भर मिट्टी चाहिए, जिससे कि वह चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाकर पोती को खिलाए।
और उसे विश्वास है कि उसकी पोती उस चूल्हे पर पकाया हुआ जो खाना है वो ज़रूर खाए। इस तरह से कहानी का परिचय हमने देखा है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी। इस कहानी का मानवतावादी उद्देश्य किस तरह लेखक ने लोगों तक पहुंचाया है, ये स्पष्ट करो। कहानी में जमींदार इजाज़त देता है। बुढ़िया जब अपनी झोपड़ी में पदार्पण करती है तो उसकी आंखों के सामने पुरानी स्मृतियां उभर कर आती हैं। उसकी आंखों से आंसू ओझल होते हैं। वह मिट्टी से भरी टोकरी उठाने के लिए जमींदार की सहायता लेती है। पहले तो जमींदार मदद करने से इनकार कर देता है, पर बाद में बुढ़िया के हाथ जोड़ने पर वह सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शक्ति लगाने के बाद भी वह टोकरी नहीं उठा पाता है, क्योंकि वो मिट्टी की भरी हुई टोकरी थी। यह देखकर बुढ़िया उस जमींदार को कहती है, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती है। इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। यह बात सुनते ही धन मद से गर्वित जमींदार की आंखों खुली गई और वह पश्चाताप करने लगा। उसने बुढ़िया से माफी मांग ली और झोपड़ी उसे वापस दे दी। इस प्रकार नैतिक मूल्यों के महत्व को उद्घाटित करने वाली यह कहानी प्रथम मौलिक कहानी है। तो कहानी में केवल दो ही पात्र हैं और कथा वस्तु की संक्षिप्त है। इस लघु कथा का फलक अत्यंत व्यापक है। इसमें कर्तव्य की श्रेष्ठता को वर्णित किया गया है। एक पत्रकार होने के कारण लेखक ने कहानी को अत्यधिक संवेदनशील नहीं बनाया, पर अपने उद्देश्यों को लोगों तक सहजता से पहुंचने में वे चुकित रहे हैं। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य मानवतावादी है। इसमें प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित अवतरणों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। प्रश्न दूसरा है, इसमें प्रश्न पहला है, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आया हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। ससंदर्भ प्रस्तुत अवतरण माधव सप्रे द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी पाठ से उद्धृत किया गया है। इसमें लेखक ने विधवा बुढ़िया और जमींदार का वर्णन किया है। प्रस्तुत कहानी नैतिक मूल्य का वहन करती है। व्याख्या, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा थी, इसीलिए वह उस झोपड़ी पर कब्जा करना चाहते थे। धन के लालच में वह नैतिक मूल्यों का हनन करता हुआ दिखाई देता है। जब बुढ़िया कहीं और रहने के लिए चली जाती है, तब बुढ़िया इस बात को लेकर परेशान हो उठती है कि उसकी पोती ने अन्न ग्रहण करना बंद किया है। वे जहाँ जाती है रहती है, उस मिट्टी से उसे अत्यधिक लगाव है। अब क्या करें? सोचते हुए बुढ़िया एक टोकरी से अपने झोपड़ी की तरफ से मिट्टी लेने के लिए पहुंच जाती है। उसे दिखता है कि जमींदार अपने लोगों से कहलवाकर बुढ़िया को अपनी जमीन पर से हटाना चाहता है। बुढ़िया विनती करती है कि उसे एक टोकरी भर मिट्टी चाहिए, जिससे कि वह चूल्हा बनाकर उस पर खाना पकाए, पोती को खिलाएगी और उसे विश्वास है कि उसकी पोती उस चूल्हे पर पकाया हुआ खाना खाएगी। इस तरह से वो पोती को भी उस मिट्टी से इतना लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह से एक टोकरी भर मिट्टी इस पाठ से, इस कहानी से हमने दो प्रश्न से, एक निम्नलिखित प्रश्न में से एक प्रश्न और एक ससंदर्भ स्पष्टीकरण व्याख्या, ये दो प्रश्न हमने देखे हैं। अब ये अच्छे से पढ़िए, समझिए और इसके उत्तर आपके हिंदी की कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।